नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों की याद में आज देश व उत्तर प्रदेश में मनाया गया स्मृति दिवस। शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। करहड़ा में 56 परिवारों के बौद्ध धर्म अपनाने की खबर से मचा हड़कंप। परिवारों को समझाने पहुंचे विधायक और डीएम, एसएसपी सहित आला अधिकारी। ज्वेलर्स को निशाना बनाने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। लूट का माल व हथियार बरामद, कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। और नोएडा में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों की याद में आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। दिल्ली में पुलिस स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश में ड्यूटी करते हुए 35,358 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोरोना वॉरियर के तौर पर काम करते हुए 343 पुलिसकर्मियों की जान गई है। उन सभी के नाम इस स्मारक की दीवार पर लिखे हैं। यह स्मारक सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना नहीं है, यह हमें हमारे शहीद पुलिस जवानों की याद दिलाता है। हर वर्ष 21 अक्टूबर के दिन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों व सभी राज्यों की सिविल पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को देश भर के राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र रखकर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस स्मारक पहुंचकर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश में ड्यूटी करते हुए 35,358 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। सभी राज्यों के पुलिस परिवार और सीमा पर तैनात अपने सशस्त्र बलों के जवानों ने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व की रक्षा के लिए जो उच्चतम बलिदान दिया है, इसको याद कर मैं समग्र देश की ओर से कृतज्ञता पूर्वक उनको नम आंख और हृदय में गौरव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी मैं सभी पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोरोना वॉरियर के तौर पर काम करते हुए 343 पुलिसकर्मियों की जान गई है। उन सभी के नाम इस स्मारक की दीवार पर लिखे हैं। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना स्मारक नहीं है, यह हमें हमारे शहीद पुलिसकर्मियों की याद दिलाता है। इन बहादुर जवानों ने आजादी के बाद अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान दी है। इन वीरों के नाम यहाँ पर पुस्तिका में भी अंकित है, दीवारों पर भी अंकित है, मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश के जन जन के हृदय में इनकी बलिदान की भावना भी अंकित है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। मैं उन सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आजादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष शहीद पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। कंपनी को टुकड़ियों में बांटकर चौकसी करने को कहा गया था। जब बल के 21 जवानों का गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। तब बल के मात्र 21 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 शूरवीर
जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बीते 61 साल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश भर में स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिकरू कांड सहित अन्य घटनाओं में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को 26 करोड़ रुपए व बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने पुलिस के किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस है। प्रदेश में 125 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि 2607 घायल हुए हैं। वहीं 300 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस 2020 कार्यक्रम के तहत शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वह कहा कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। शहीद के परिजनों को उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने 26 करोड़ रुपए 122 शहीदों के परिजनों को दिए। बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए सीएम योगी ने 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए। इस दौरान सीएम योगी ने पुलिस के लिए किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अब तक 125 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि 2607 घायल हुए हैं। विगत 1 वर्ष के अंदर प्रदान की गई इस सहायता में जनपद कानपुर नगर के ग्राम बिकरू की घटना में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह धनराशि, अन्य लंबित समस्त देयकों का भुगतान सम्मिलित है। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ रुपए, कल्याण हेतु 4 करोड़ रुपए, कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 446 दावों के निस्तारण हेतु रुपए 44 लाख, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 6 प्रकरणों हेतु रुपए 3 करोड़ 66 लाख, 81 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में रुपए 3 करोड़ 5 लाख, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 322 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सहायता के रूप में रुपए 6 करोड़ 26 लाख, 214 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए उपचार से संबंधित रुपए 2 करोड़ 5 लाख का भुगतान किया गया है। 1 सितंबर 2019 से 21 अक्टूबर 2020 तक कुल 264 पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। इसमें यूपी के 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें 8 शहीद केवल कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए थे। सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस में आयोजित कार्यक्रम में कानपुर शूट आउट में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को सम्मानित किया। इसके अलावा सुल्तानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट काल में पुलिस की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में महिला पुलिस के 3786 पदों का अलग से सृजन किया गया है। अब तक 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 300 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया है। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 12 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 144 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के यूनियन होम मिनिस्टर के उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु 520 एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु 1661 राजपत्रित और राजपत्रित
चयनित अधिकारियों के नामों की सूची भारत सरकार को भेजी गई है। लखनऊ पुलिस लाइन में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शोक परेड की गई। परेड के बाद सीएम योगी ने बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। वे परिजनों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया। वहीं गाजियाबाद पुलिस लाइन में भी शहीद पुलिस कर्मियों को एसएसपी कलार निधि नेथानी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। करहड़ा के 56 परिवारों द्वारा हाथरस कांड और स्थानीय समस्याओं से आहत हो बौद्ध धर्म अपनाने की खबर से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद साहिबाबाद विधायक, डीएम, एसएसपी सहित जिले के आला अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना व जल्द ही उसके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। पीड़ितों ने कहा कि हाथरस कांड में स्थानीय समस्याओं के निस्तारण न होने से वे लोग बेहद दुखी हैं। तो वहीं साहिबाबाद विधायक ने नेताओं पर भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें समाज को न तोड़ने की नसीहत दे डाली। हाथरस कांड में स्थानीय समस्याओं से आहत वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के 236 लोगों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम, एसएसपी सहित जिले के आला अधिकारियों ने करहड़ा पहुंचकर परिवारों से वार्ता की। इस दौरान परिवारों ने हाथरस सहित स्थानीय समस्याओं व नौकरी का अभाव होने की बात कही। परिजनों ने बताया कि प्रशासन ने उनसे 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें उन्हें समस्याओं के निस्तारण का समय दिया गया है। हमें किसी से कोई मतलब, हम किसी पार्टी के दबाव में नहीं, नाम राजनेता, कोई भाव इसमें नहीं है। लिया तो फैसला बिल्कुल नहीं है ये जब भी है, पर इन्होंने जो बोला है 1 हफ्ते का जो बोला है उसको देख लेते हैं क्या है। क्या समस्या है तो सब चीज़ की है जी। जाति के विषय में, हाथरस के विषय में वो सबसे पहला ही है जी। दूसरा नंबर जो मतलब जी नौकरी वगैरह, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, और बड़े बुजुर्गों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, या कोई 12वीं क्लास का वो नहीं है जी। सबसे पहला नंबर जाति प्रथा के हिंद में बस। अच्छा, नौकरी। वहीं इस मामले में साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा ने कहा है कि स्थानीय दिक्कतों के बारे में उन्हें जानकारी मिली है, जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना लगाते हुए कहा कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थक बनाए, ना कि समाज को तोड़ने का काम करे। उन्होंने लोगों पर भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया है। राशन कार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है किसी की प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो सकती है, और इन्होंने लिखित में दे दिया है, वो शायद बताया होगा। वो ऐसी कोई बड़ी कारण नहीं है। कई बार व्यक्ति भावावेश में आ जाता है, ऐसा ही पवन ने कहा कि जी मैं भावावेश में आ गया हूँ, इसकी सब समस्याओं का समाधान। अच्छा, कुछ दल यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे, आपका कुछ कहना है? दलों को अधिकार है, जहाँ जाए, लोकतंत्र है। पूरे प्रदेश में क्योंकि राजनीति कर रहे थे चीज़ें, और दूसरी मेरा कहना ये है जी, सबको राजनीतिक दलों को सब जगह जाने का अधिकार है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, लेकिन एक काम जरूर रखना चाहिए कि समाज को तोड़ने का काम ना। इस मामले में गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने दावा किया है, स्थानीय समस्याओं के चलते परिवारों ने भावावेश में आकर यह फैसला लिया है। परिजनों से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। और इनसे पवन जी से हम लोगों ने बातचीत की है, और पवन जी ने अपनी कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में हम लोगों को अवगत कराया है, और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका हम लोग पूरी तरह से समाधान कराएंगे। और जो उन्होंने निर्णय लिए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने उनसे जानकारी की। तो उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में निर्णय लिया था, और प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, और हफ्ते 10 दिन में हमारी समस्याओं का आप जो है समाधान करा दें, और हम पूरी तरह से अपने प्रशासन के सरकार के साथ हैं। वहीं इस मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों से मुलाकात की। फिलहाल परिजनों ने 1 सप्ताह का समय मिलने की बात कही है। प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया है कि 1 सप्ताह में समस्याओं का निस्तारण होने पर परिवार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में मंगलवार को एक 2.5 साल की मासूम बच्ची का रिश्ते के चाचा ने अगवा कर हत्या कर दी। बुधवार सुबह जब बच्ची का शव घर पहुंचा तो परिजनों व स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। वहीं परिजनों ने बच्ची के साथ गलत काम होने की आशंका भी जताई है। बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में पिता के ही दोस्त ने एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को ही धर दबोचा था, लेकिन बुधवार सुबह बच्ची का शव घर पहुंचने पर परिजनों व स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया।
परिजनों के हंगामे को देखते हुए मौके पर सीओ सिटी, कविनगर थाना पुलिस सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय महिलाओं ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इसका छोड़ देगा, समझेगा कि अब तो हम छूट गए, फिर दूसरे पर करेंगे, वैसे उसका मौतें चाहिए। पुलिस क्या मारा था? उस टाइम कहाँ था? पुलिस द्वारा बच्ची के दाह संस्कार में जल्दबाजी करने पर भी स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए कि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद उनकी बच्ची बच सकती थी। 7 दिन मिला ना तो हमको जाने बड़ी लड़की अगर होती तो उसे लेके आ जाता कि लड़की बड़ी लड़की अगर होती है तो ये हो जाता कि वो लड़की उसको लड़के को ले चल सकती है। ये बच्चा जो 2.5 साल का बच्चा कुछ कह नहीं पाता है, जो उस बेचारी के माँ के दिल से पूछो क्या बीत रही है उसके दिल से। वो दोनों कंपनी में काम कर रहा था, ठेकेदार भी था, ये भी था, इनका भी इसमें राज बात है। ये अपना छुपाने के लिए राज छुपा रहे हैं। बच्ची को लेके कौन गया? पिता गया था, जाग वही लेके गया जिसने आज ये काम करा। बता दें, मंगलवार को बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में एक 2.5 साल की मासूम बच्ची का शव मिला था। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि पुलिस को एक महिला ने सूचना दी थी कि उसकी बच्ची को उसके पति अपने रिश्ते के भाई के साथ ले गया है। पुलिस बच्ची को बरामद करती उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज एक 2.5 वर्षीय बालिका के शव मिलने की दुखद घटना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में इसके जो पिता हैं उन्होंने एक तहरीर दी थी कि एक व्यक्ति चंदन पुत्र बृज किशोर पांडे, जो कि जिसका करीब 10 वर्षों से इनके घर आना जाना था और जिसे ये अपने भाई की तरह और बच्चे एकदम चाचा की तरह मानते थे, इस व्यक्ति द्वारा जो है कल रात्रि में यह कहकर के बालिका को अपने साथ ले गया था कि वह उसको खिलाने ले जा रहा है। और परिजनों ने यह भी शक जताया है कि इसके द्वारा जो है इसकी पुत्री के साथ जो है गलत काम किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी टीमों को लगा दिया गया था और तत्परता से है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हत्या, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बुधवार सुबह बच्ची का शव जैसे ही घर पहुंचा, लोगों का गुस्सा भड़क गया। बच्ची की मां व अन्य परिजन रोते बिलखते सिर्फ आरोपी को सजा देने की मांग करते रहे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस खुद से संस्कार का खर्च उठाकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर बच्ची के गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई करती तो उनकी बच्ची बच सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। ज्वेलर्स को निशाना बनाने वाले गिरोह के बदमाश और पुलिस के बीच राजनगर एक्सटेंशन के नंदी पार्क के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि इन बदमाशों ने हाल ही में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। बदमाशों के पास से लूट का माल और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लूट की वारदात करने वाले अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ज्वेलर्स को निशाना बनाने वाले बदमाशों को राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश अजगर को गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। इन बदमाशों ने इंदिरापुरम के नीतिखंड इलाके में दुर्गा ज्वेलर्स के यहां लाखों की लूट को वारदात का अंजाम दिया था, तो वहीं राजनगर एक्सटेंशन में संत ज्वेलर्स के यहां लूट का प्रयास किया था। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद से पुलिस की कई टीमें इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। बुधवार को राजनगर एक्सटेंशन के नंदी पार्क के पास बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि अब तक 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इस वर्ष मार्च सितंबर के जो सेकंड फोर्टनाइट है उसमें एक अटेम्प्ट हम लोगों के यहाँ हुआ था संत ज्वेलर्स में, सियानी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत। हालांकि उसमें लूट नहीं हो पाई थी। दूसरा दुर्गा ज्वेलर्स जो है इंदिरापुरम में, वहाँ पर लूट हुई थी और उसमें सोना चांदी जो है वो लूट किया गया था। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी थी। इन दोनों ही घटनाओं को, क्योंकि वर्ष की पहली घटनाएं थी हम लोगों के लिए ये, और इसको गंभीरता से लेते हुए पूरी टीमें हम लोगों ने लगा दी थी। एसपी इंदिरापुरम और सीओ सिटी 1
और शॉर्ट सर्वेलेंस की टीमें जो हमारी तत्परता से इन लोगों को ढूंढ रही थी। इनके कई सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों ने खंगाले, इससे इनका रहने का जो ठिकाना है उसको लोकेट किया गया है। पता चला कि काफी संगीन के साथ ये 3 लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। मीडिया में भी हम लोग फुटेजेस वगैरह रिलीज़ कर रहे थे, उससे भी हमको इनपुट वगैरह मिल रहे थे। और इसके अलावा जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि इनके 2 साथी असगर और अब्दुल ये आज फिर दिन दहाड़े एक लूट के प्लान कर रहे हैं। तो इनको जब घेराबंदी की गई तो इस जगह पर इन्होंने पुलिस पर फायर किया है और इनको जवाबी फायर में जो बताया गया है। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि इन बदमाशों के पास से लूट का माल व स्कूटी और हथियार बरामद किए गए हैं। ये शातिर बदमाश सिर्फ ज्वेलर्स को ही अपना निशाना बनाते थे। वर्ष 2018 में अमन ज्वेलर्स के यहाँ हुई लूट की वारदात को इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। पूछताछ जारी है और ये गोपनीय हम लोगों ने कितने लोग अरेस्ट हो गए और क्या टोटल माल बरामद हो गया? 5 लोग अरेस्ट हैं, माल इसमें बरामद हो गया है। टोटल माल बरामद है सर? उसका पूरा आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में भारी कोई पुलिसकर्मी तो घायल नहीं है सर? पुलिसकर्मी के अभी घायल होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा जो 2018 की भी एक लूट उन्होंने बताई है अमन ज्वेलर्स की, वो भी ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस बारे में भी इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। सर क्या खाली ज्वेलर्स को टारगेट किया करते हैं? ये लोग ज्वेलर्स को टारगेट करते हैं और हथियार के साथ करते हैं। इनसे 2 पिस्टल, 2 कंट्रीमेड पिस्टल ये भी हम लोगों ने बरामद किया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ा जाएगा। लूट का सारा माल बदमाशों ने बरामद किया जा चुका है। इन बदमाशों की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। बता दें कि जिले में एक के बाद एक कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें अधिकतर बदमाशों के निशाने पर ज्वेलर्स ही थे, जिसकी वजह से यह गिरोह पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में बलात्कार जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नोएडा के सूरजपुर में रहने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। इस घटना को पड़ोसी के यहाँ आने वाले एक युवक ने अंजाम दिया। बुधवार दोपहर को नाबालिग बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी के यहाँ आने वाले सोनू वर्मा नाम का एक युवक वहां आया और नाबालिग को जबरदस्ती पकड़कर पास के कमरे में ले गया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी को धर दबोचा व उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने विस्तार से घटना की जानकारी दी। कारित की गई जिसकी सूचना थाने पर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा अपनी टीम्स गठित की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त रबूपुरा का मूल निवासी है और सूरजपुर में जहां पीड़िता रहती है वहीं पर अपने मित्रों के पास आता जाता रहता था जॉब की तलाश में। आज भी वो वहां आया हुआ था और पीड़िता और उसका भाई छत पे खेल रहे थे और वहां ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त गिरफ्तार है, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है, बाकी सभी कार्रवाई प्रचलित है। मिशन शक्ति अभियान के तहत बुधवार को विकास भवन में स्वयं सहायता समूह ने अपने बनाए उत्पादों के स्टॉल लगाए। इस दौरान कार्यशाला में सहायता समूह की महिलाओं को अधिकारों व कानून की जानकारी दी गई। सीडीओ अस्मिता लाल ने बताया कि महिलाओं ने अपने स्टॉलों पर स्वयं के बनाए उत्पाद बिक्री के लिए रखे हैं, जिसमें विशेष तौर पर इको फ्रेंडली दिए व सजावटी सामान मौजूद हैं। 25 अक्टूबर को मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जनपद गाजियाबाद में मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है उसके तहत स्वयं सहायता समूह का एक यहाँ पे वर्कशॉप रखी है विकास भवन में, जहाँ पे उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया गया है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं से संबंधित उनके बारे में और लॉज के बारे में, वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी दी है कि अगर वो उत्पीड़न से गुजर रही हैं तो वहाँ पे संपर्क कर सकती हैं। सभी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में उनको सूचना दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वयं सहायता समूह ने बहुत अच्छे अपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।